कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। जरा के हवाले से यह खबर आई कि जल्द नए वजीर आला के नाम का ऐलान होगा। येडियुरप्पा ने मीडिया से खिताब में पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आला कमान ने मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला था, ये मेरा जाती फैसला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए येडियुरप्पा जज्बाती हो गए। येडियुरप्पा को इंचार्ज वजीर आला के तौर पर काम करने की हिदायत दी गई है। अब बीजेपी मुबस्सिरीन को कर्नाटक रवाना करेगी और आगे के लिए लाहेमल तय किए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ चंद्रकांत पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी एमएलए। चंद्रकांत पाटिल साहब, जिस तरह से अचानक ये सब कुछ हुआ है और जो एक लफ्ज जो येडियुरप्पा साहब ने कहा है कि मैं अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं, फिर ये इस्तीफा क्यों? हेलो हेलो तो जिस तरह से येडियुरप्पा ने कहा कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव आला कमान से नहीं आया है, उनका जाती फैसला है, जिसके बाद वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। जज्बाती हो गए मीडिया से जब उन्होंने बात की। बहरहाल अब नया वजीर आला कर्नाटक को मिलने वाला है और जल्द ही नए नाम का ऐलान होगा। Home Minister Amit Shah ji and All India President Nadda ji has given opportunity to serve as people of Karnataka for 2 years as Chief Minister. Entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas Yedirappa, they have given opportunity to me even after 75 years. From last 2 years, because of their blessings, I am able to work as Chief Minister of Karnataka. For that, I will be grateful to our Prime Minister and Home Minister and also All India President. And also people of Karnataka, they have blessed me like anything. Particularly Shikaripura Taluk people have blessed me anything. And 7 times they made me MLA from that constituency. For that also I will be grateful to them. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ये देखिए, ये उनका बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वो किसको रखना किसको निकालना, प्लीज, किसको रखना किसको निकालना उनका काम है। हमारा काम उनकी पैरवी करना नहीं है। इसको रखो इसको निकालो, ये उनका काम है, वो करने दो। एक पहला तो चीफ मिनिस्टर सत्यानाश करा वहां पर, अब जो आएगा और वो क्या करेगा देखिए। तो येडियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है, गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया और नए वजीर आला का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। तब तक येडियुरप्पा को इंचार्ज वजीर आला के तौर पर काम करने की आला कमान ने हिदायत दी है और काफी जज्बाती हुए मीडिया से जब उन्होंने बात किया है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल से हुकूमत और आवाम के दरमियान बातचीत में आसानी होगी। 26 जुलाई 2014 को वजीर आजम ने इस पोर्टल का इफ्तिताह किया था। इस तर्ज के कई पोर्टल पहले से ही काम कर रहे थे। कि सरकारें योजनाओं की घोषणा तो करती हैं, लेकिन उन योजनाओं को बनाने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होने में आखिर जिस लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा माना जाता है, उसमें आम जन की भागीदारी कहाँ है। यानी अगर हम 1,85,00,000 लोगों की बात करते हैं तो ये मान करके चलें कि सीधे सीधे 10 करोड़ से अधिक लोग डायरेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए माईगॉव से जुड़ी हुई पूरी टीम को, खासतौर पर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी और विभाग के सचिव और सीईओ के साथ उस पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारत सरकार की योजनाओं को आम जन तक बनाने से लेकर उसको लागू करने तक
इस पोर्टल को बेहतरीन उपयोग किया है। मैंने इसके महत्व को विगत 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और हम लोगों ने तकनीक के उस उपयोग को बेहतरीन तरीके से महसूस किया है कि कैसे एक साथ हम करोड़ों लोगों तक पूरी पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक शासन की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में किसान तंजीमों का एहतजाज जारी है। एहतजाजी किसानों की दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद जारी है। आज ख़वातीन की जमात ने जंतर मंतर की जानिब कूच किया और किसानों के कदम से कदम मिलाने का अहद किया। ख़वातीन खुसूसी बसों में सवार होकर दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना हुई। एहतजाजी किसान सियाह क़वानीन वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने पर बज़िद हैं। ये जो संसद में बैठे लोग हैं वो आज बेरहम और बेदया हो गए हैं, बेशरम हो गए हैं, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स के पैसे से इन लोगों ने एसी कमरों में बैठकर जिस तरीके से काले कानून पास किए हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो मजदूर कानून है जो उन्होंने 44 कानूनों को 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया, और चाहे महिला सुरक्षा की बात है। ये संसद में बैठे मंत्री खुद गुनहगार हैं। 500 में से 300 गुनहगार हैं। 540 अगर सदस्य हैं तो उनमें से 300 सदस्य जो है वो अपराधी बैकग्राउंड से हैं। तो आज संसद में बैठने वाले लोग अगर अपराधी हैं तो संसद से बाहर बैठने वाले हम जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, जो युवा है, आज इनके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हमारी मेहनत, हमारा पसीना तुम्हारे बर्बाद करने के लिए नहीं है, देश के निर्माण के लिए है। देश को बर्बाद करने की जो तुम कानून बनाते हो उनको हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में किसान तंजीमों का एहतजाज जारी है। किसानों के साथ ख़वातीन भी एहतजाज में शामिल हैं। एहतजाजी किसान सियाह क़वानीन वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने पर बज़िद हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जायजा लिया। पार्लियामेंट सेशन का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। एक तरफ अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर कश्मकश है, तो दूसरी तरफ किसानों की जो पार्लियामेंट है वो जंतर मंतर पर चल रही है। आज खासतौर से ख़वातीन की जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर मुनक़िद की गई है। तकरीबन 200 किसान डेलीगेट्स हैं जिनको MP बनाया गया है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे तौर से एक संसद जिस तरह से चलती है बाज़ाब्ता यहाँ पर जो स्पीकर बनाया गया है, सुभाषनी अली हैं, उनको स्पीकर बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि जो नायब है वो बनाया गया है। तो अभी जो MPs हैं वो लगातार अपना अपना नाम की पर्ची दे रही हैं, वो जा कर के बोल रही हैं। ये तमाम MPs हैं और ख़ास तौर से बात यह है यहाँ पर किसान को लेकर के जो उनका एहतजाज था, उनके जो किसान बिल थे, किसान कानून थे, उनको लेकर तो बहस और चर्चा तो हो ही रही है, साथ ही साथ महंगाई को लेकर के भी चर्चा हो रही है। और देखिए किस तरीके से बात हो रही है। और सरकार तो हमें दिखाई दे रहा है, हमारा असली मुद्दा जो है ये कृषि कानून वापस ले, पर वापस तो लेने का नाम ही नहीं है। 8 महीने हो गए, 8 महीने गुजर गए, हमारे किसान भाई इतने शहीद हो चुके हैं, 600 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी 8 महीने तक आंधी में, तूफान, गर्मी, सर्दी, सब कुछ बर्दाश्त करके हम लोग डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। ये हार मानने वाले नहीं हैं। किसान तो बना ही इस तरीके से आप देखेंगे किसान जो है वो कहीं ना कहीं MP है, वो ये कह रहे हैं कि हम हार मानने वाले नहीं है। कुछ ही देर पहले ये जो किसान संसद है इसमें राष्ट्रीय गान गाया गया। जो शहीद हुए हैं किसान 600 के करीब, उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको खिराज अकीदत पेश किया गया। उनके एहतराम में थोड़ी देर तक तमाम लोग खामोश रहे। तो MP हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, यानी जो ख़वातीन है वो MP हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब शुरुआत की गई इस पार्लियामेंट की तो ये कहा गया सिर्फ 8 से 10% जो किसान हैं वो ख़वातीन हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, तो उसकी तादाद बढ़नी चाहिए। तो ये तमाम जो पार्लियामेंट के मनाजिर हैं जो किसानों के ज़रिए से यहाँ पर मुनक़िद की गई है, उनसे हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं और कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? मैं हरियाणा से आई हूँ, भारतीय किसान पंचायत से हूँ और मैं शुरू से ही इस किसान आंदोलन में रही हूँ, क्योंकि ये जो किसान जो आंदोलन है ये जनता के हित का आंदोलन है। ये खाली किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो 3 काले कानून आए हैं इसमें खाली किसान ही प्रभावित नहीं होगा, इसमें हर तबका प्रभावित होगा। महिलाएं हो गए, छात्र हो गए, दलित हो गया, किसान हो गया। क्योंकि जब पूंजीपति उस जमीन को ले लेगा, उसकी जो अनाज होगा उसका भंडारण कर लेगा, उससे बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी तो उससे बहुत ज़्यादा
भुखमरी आएगी, क्योंकि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो सब कुछ पहले बेच चुके थे, लेकिन अब वो जो लोगों की भूख से जुड़ा हुआ जो सवाल था, अनाज था, उसको भी बेच दिया है। हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर महिला संसद लगाए हुए हैं। तो महिला संसद जारी है और यहाँ पर हर उम्र की खवातीन यहाँ पर आई हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं और आपको क्या लगता है, क्या बात कहना चाहती हैं आप? हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं, पंजाबी तो यहाँ पर किसान जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो जारी है और एक तरीके से किसान बिलों के साथ साथ महंगाई, गैस का महंगा होना, पेट्रोल डीजल का महंगा, ये तमाम मुद्दे हैं जो इस पार्लियामेंट में उठाए जा रहे हैं। और इन जो खवातीन, जो महिलाएं हैं, जो जिनको एमपी बनाया गया, 200 के करीब जो डेलीगेट्स हैं, उनका कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। आपको 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं, 7977773753। हुकूमत पार्लियामेंट में अपोजिशन के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, मगर अपोजिशन बहस से भाग रहा है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने यह बात कही। इस तरह की जो गैर जिम्मेदार शर्तें हैं, उससे एक बात समझ में आती है कि ये डिस्कशन नहीं चाहते, डिस्ट्रप्शन चाहते हैं। कौन रिप्लाई करेगा, किस समय रिप्लाई करेगा, अगर ये जो है वो स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब पर और सरकार पर नहीं छोड़ा जाएगा, तो इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ये जो है वो पूरे के पूरे मुद्दे पर डिस्कशन से भाग रहे हैं और डिस्ट्रप्शन के साथ खड़े हुए हैं। हमें चाहते हैं हम संसद। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ट्रैक्टर पर पार्लियामेंट पहुंचे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए कवानीन किसानों के खिलाफ है, हुकूमत को इसे वापस लेना होगा। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसानों के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए श्रोमणी अकाली दल ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी श्रोमणी अकाली दल के एमपीज ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, ये सरकार ने सारी हदों की, शर्मों की हद पार कर दी है। 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, उनकी नहीं सुनी, किसी की सुन नहीं। 550 किसान ने अपनी जानें गंवा दी अपनी मांगे मनवाने के लिए, और पार्लियामेंट में मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कोई मरा है कि नहीं। तो जो सरकार लोगों से इतनी टूट गई है, कोविड की ऑक्सीजन की कमी हो तो कहते हमको तो पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कम रहे। किसानी आंदोलन चल रहा है, सारे दुनिया को पता है, इनको पता नहीं है किसी की मौत हुई है कि नहीं। सो ये सरकार जो लोगों से इतनी टूट गई है, बस अपने बिल पास करने तक सीमित रह गई है। अब किसान बॉर्डर से लेके अब पार्लियामेंट के सामने आ गए हैं। पार्लियामेंट के अंदर संसद एमपी बोल नहीं सकते हैं, और पार्लियामेंट के बाहर जनता जो मर्जी बोले जाए, किसान जो मर्जी बोले जाए, कभी मवाली, कभी उसको मवाली, कभी उसको उग्रवादी, कभी उसको आतंकवादी,
गाली के ऊपर गाली देके अकेले किसानों का अपमान करने का ये सरकार काम कर रही है। इस अपमान को ना हिंदुस्तान सहेगा, क्योंकि ये अन्नदाता का अपमान है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही ख़वातीन का कहना है कि वो किसानों के एहतजाज में कदम से कदम मिलाकर चलेंगी और कभी भी पीछे नहीं हटेंगी। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने ख़वातीन एहतजाजियों से बातचीत की। गुल पनाग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किसान आंदोलन में वो भी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं और जिस तरीके से जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन किया है, 200 महिलाएं पहुंची हैं, उनमें से एक फिल्म अभिनेत्री गुल पनाग भी हैं। बात करना चाहेंगे मैम, लगातार महिलाएं इस आंदोलन में भी किसानों के साथ अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। आप भी अपने साथ यहाँ पे आवाज बुलंद करने पहुंची हैं, आपने भी मंच पर अपनी बात रखी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस आज के इस किसान संसद जो यहाँ पे हमने आयोजित की है, किसानों ने आयोजित की है, संयुक्त किसान मोर्चे ने आयोजित की है, उसके सिर्फ 2 जवाब है और 2 संदेश है। वो ये, एक की महिलाओं की डेमोक्रेसी में बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में तो है, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में शायद नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम महिलाएं हैं पार्लियामेंट में, और जो है भी वो हम पर अजीब प्रकार के बयान देती रहती हैं किसानों पर। और दूसरा कि किस तरीके से चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उसको हम एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, जो चर्चा सरकार ने नहीं की थी बिल पास करते वक्त। एक सवाल और, फिल्म जगत के लोग देखा जाए तो इस आंदोलन में कुछ लोग ही हैं जो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बात करें पंजाब के कुछ एक्टर्स की बात करें, गायकों की बात करें, तो वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आपने भी लगातार हमेशा आवाज उठाई है, क्या लगता है कब निकलेगा हल इस मुद्दे का? देखिए, एक होता है भूमिका अदा करना, एक होता है जिनके लिए ये एक बुनियादी मसला है। मैं एक कृषि परिवार से हूँ, एक फौजी परिवार से हूँ। यहाँ पे अगर आप सर्वे करेंगे आपको चलेगा पता कि कम से कम 5 में से 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनके बेटे आज भी सर्विस कर रहे हैं। जिस बस में मैं आई, अधिकतर महिलाएं हैं जिनके बेटे फौज में सर्विस कर रहे हैं। अभी उन्हीं लोगों को आप आतंकवादी कह रहे हो, मतलब अब तक तो जो भी सरकार के विरोध में खड़ा हुआ उनको आतंकवादी बोल दिया, आप इन लोगों को आतंकवादी बोल रहे हो आप। तो ये तो मेरा पर्सनल कारण है यहाँ पे आने का कि एक फौजी परिवार से होने के नाते, एक कृषि परिवार से होने के नाते अगर आप हम लोगों को ही आतंकवादी कहोगे, ये तो बहुत ही नाजायज है। 200 किसान महिला जत्थेबंदी आज जनता मंतर पर पहुंची हैं और किसान संसद का आगाज किया गया। क्या कहना चाहेंगी मैम, आज महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई है। आंदोलन में एक बहुत बड़ा इसका अहम पहलू ये है कि इसमें महिलाओं को बहुत जगह मिली है। हजारों महिलाएं वहां बैठती हैं, माइक से बोलती हैं, महिला दिवस भी मनाया गया है। और अब ये बात लोगों के समझ में आ रही है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं किसान हैं, वो खेती का काम करती हैं, पशुपालन करती हैं। और इस वक्त की टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर, चीनी वेट लिफ्टर हाउ का डोप टेस्ट होगा। जी हां, चीनी वेट लिफ्टर हाउ का डोप टेस्ट होगा। हाउ की डोप टेस्ट में नाकामी का फायदा मीराबाई चानू को हो सकता है। मीराबाई चानू को मिल सकता है सोने का तमगा। जी हां, बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक से चीनी वेट लिफ्टर हाउ का डोप टेस्ट होगा और इसमें हाउ की डोप टेस्ट में नाकामी का फायदा सीधे मिलेगा मीराबाई चानू को और मीराबाई चानू को मिल सकता है सोने का तमगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है।